क्या कुछ विशेष निकल कर आया? बड़ी अच्छी बैठक हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे 2014 में नेशनल डिजास्टर के ऊपर एक मैनुअल सभी प्रदेशों को केंद्र सरकार ने भेजा था, उसके ऊपर और उसके उपरांत फायर सेफ्टी और कैसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाई जाए, कैसे उसको और ज्यादा गैर अप कर कर गांव लेवल तक आपदा मित्र बनाए जाए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे गैर अप कर कर टेक्निकल हेल्प दी जाए, इन केस ऑफ लाइटनिंग या फ्लड कैसे अर्ली डिटेक्शन करी जाए, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दी। और मुझे खुशी है कि हरियाणा ने लगभग सभी जो हमारा डिजास्टर कोड था उसको फॉलो करते हुए मापदंड पूरे करे। दो तीन इश्यूज थे जिसके अंदर हमें और अच्छा करना है, और हमने एक टारगेट लिया है कि बाय दिसंबर 2023 हम उसको अचीव करेंगे। जैसे हर गांव में 22 के 22 जिले में आपदा मित्र बनाने की जो विजन है उसको अचीव करने का। एक जो स्टेट डिजास्टर के बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर बोर्ड बनता है, उसको हम कैसे आगे ब्लॉक और विलेज डिजास्टर कमेटी तक हम ले जाएं, इसके ऊपर अब हम प्राथमिकता से काम करने का कार्य करेंगे। हरियाणा प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में 300 करोड़, फिर 500 करोड़ और इस बार 1100 करोड़ फ्लड एंड ड्रॉट के लिए प्रदेश के अंदर सैंक्शन किया है, जिससे जो हमारे लो लाइन एरियाज से जहां महीनों महीनों पानी रहता था, वहां पाइपलाइन और पंप्स के माध्यम से कैसे इरिगेशन कनाल्स में पानी को निकाला जाए, कैसे रिजर्वोयर्स बनाकर इस पूरी गतिविधि को मॉनिटर किया जाए। और उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रदेश के अंदर कैसे जो हम कह सकते हैं कि आपदाएं जिसको हम फोर्स ही नहीं कर सकते, उसका अर्ली डिटेक्शन किया जाए। और लाखों मैसेजेस इस साल भी हमने भेजे हैं जिसके अंदर लोगों को बारिश का किस फोर्स के साथ विंड्स रहेंगी, ये अर्ली डिटेक्शन कर कर हमने दिया है। मगर एक नई चीज केंद्र सरकार ने आज बताई है कि जब फायर जैसी आपदा लाइटनिंग से होती है, उसके लिए भी अर्ली डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। और अब हम जल्द, मैं भी बैठक करके और हमारे अधिकारी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर नोडल है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह के एक्टिविटी को देखने का, उनके माध्यम से भी विलेज लेवल तक कैसे लाइटनिंग की भी जो आसार रहते हैं जिनसे घरों को जान माल को नुकसान होता है, उससे बचने का भी अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम हम प्रदेश में शुरू करेंगे। मैंने एक आग्रह जरूर माने गृह मंत्री जी से किया है कि प्रदेश के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर में बन रहा है, 2029 के अंदर उसकी कमिश्निंग डेट है। स्टेट डिजास्टर फोर्स जो बनी है उसमें हमने 260 हरियाणा पुलिस के जवान आईआरबी के ट्रेन कर दिए हैं। मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी व्यवस्था और दो, एक हमारे बठिंडा बॉर्डरिंग स्टेट में और एक पानीपत में रिफाइनरी और एयरफोर्स और इस तरह की अलग गतिविधियों की वजह से हम लैंड हिसार में जल्द से जल्द एलोकेट कर देंगे, अगर केंद्र सरकार की अनुमति आए। और एक बटालियन एनडीआरएफ की भी हिसार के आसपास स्थापित करी जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की मॉनिटरिंग और इन केस ऑफ एनी कोई इमरजेंसी हम उसको डील कर पाए। एक मैंने उनसे आग्रह जरूर किया है कि कांगड़ा सेस्मिक बेल्ट, और हमने पिछले दिनों देखा है निरंतर अर्थक्वेक्स दिल्ली, पाकिस्तान और नेपाल के आसपास डिटेक्ट हुए हैं। आज भी छोटे तीव्र का एक अर्थक्वेक आया है कि एक कांगड़ा सेस्मिक बेल्ट के लिए चंडीगढ़ में, जिसमें हरियाणा हिमाचल पंजाब का जॉइंटली कमांड सेंटर बनाया जाए कि कल अगर इस तरह की आपदा कोई आती है तो उससे डील करने के लिए अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से लोगों तक हम वार्निंग भी पहुंचा पाए और आपदा को कहीं ना कहीं जान माल के नुकसान की तरफ ना ले जा पाए। मैं ये मानता हूं कि अनेक प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री आज आए थे,
उनके व्यू पॉइंट्स को के अंदर से भी 2-4 ऐसे विषय हैं जिसको हम हरियाणा में टेकअप करेंगे और आने वाले समय में आपदा से लड़ने के लिए मुझे लगता है कि बाद में रिलीफ देने की बजाय आज हम अर्ली डिटेक्शन की ओर जाकर पहले प्रिकॉशन अगर हम ले पाएंगे तो बहुत बड़ा हादसा होने से हम रोक पाएंगे। सर, हरियाणा की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ प्राकृतिक आपदा और किस तरह की प्राकृतिक आपदा के चांस ज्यादा होते हैं? देखिए, फ्लड्स हमारे 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आने का प्रभाव रहता है और निरंतर वहाँ पर जितने वाटर कोर्सेज हैं उनकी सफाई के लिए सरकार हर वर्ष पैसा देती है। पिछले दिनों हमने डाइविंग के लिए तिलियार लेक हो, मानसरोवर कुरुक्षेत्र हो, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हो या हमारा अथनीकुंड बैराज हो, वहाँ पर अनेक बच्चों को डाइविंग का प्रशिक्षण दिया है। अब गांव लेवल पर जो हमारे अब आपदा मित्र हम बनाएंगे उनको भी अलग अलग प्रशिक्षण के साथ, चाहे वो रेस्क्यू की बात हो, चाहे वो पानी के अंदर से कैसे बचाना है उसकी बात हो। आज लगभग हर गांव में 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे स्विमर्स हैं, जोड़ में नहाते हैं, नहरों में नहाते हैं, मगर उनको आज हम कैसे इनरोल कर पाए एज वॉलंटियर इसके अंदर, इसके लिए जल्द पोर्टल बनाकर सरकार रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी और इसके कैंप्स भी स्कूल्स के अंदर शुरू करवाएगी। साथ में जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज मैंने गृह मंत्री जी ने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसके कोर्सेज करने चाहिए। मैंने भी आग्रह किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एटलीस्ट एक कोर्स हमें शुरू करना चाहिए, जिससे नीप को हम कैसे लाइफस्टाइल को सेफगार्ड करने के लिए यूटिलाइज कर पाए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मानेंगे आने वाले समय में। और डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मुझे लगता है कि अगर हम भूकंप जो गुजरात में आया था या साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था, चाहे वो नेपाल में आया हो, एज अ नेशन हम सभी एक होकर वहाँ जो लोग प्रताड़ित हुए, जिन लोगों के घर टूटे, जिन लोगों के परिवार के सदस्य छीने गए, उनके साथ खड़े हुए एज अ फैमिली। और मुझे लगता है आज अगर हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की बजाय प्रिकॉशन अर्ली डिटेक्शन में चले जाए तो हम बहुत बड़ी जान माल को आने वाले भविष्य में भी बचा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।